नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अप इंडिया में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर राजकीय जो महाविद्यालय हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, उनके अंदर जो फ्री पासपोर्ट स्कीम है उसके तहत आप किस प्रकार से पासपोर्ट जो है अप्लाई करवा सकते हैं, उसकी जानकारी है। ठीक है, तो मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी पिछली 6 सितंबर 2022 को जो है एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई के अंदर मेरे द्वारा 4-5 सवाल जो है पूछे गए थे, वो उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा से पूछे गए थे, जिसके अंतर्गत सारे हरियाणा के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आते हैं। तो उसके अंदर क्या था कि मुझे ये शंका थी, मुझे ये शक था कि जो हरियाणा के अंदर जो फ्री पासपोर्ट स्कीम है उसके तहत बच्चों को जो है पूरी जानकारी कॉलेज द्वारा नहीं दी जाती, और कई कॉलेजों को जो सरकार द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो बजट दिया जाता है, कुछ एक निश्चित पैसा दिया जाता है। मान लीजिए किसी कॉलेज को 10 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर 10 करोड़ रुपया दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो 10 करोड़ रुपए का जो स्पेशल बजट आता है पासपोर्ट के लिए, वो केवल उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर गवर्नमेंट कॉलेज, हर सरकारी कॉलेज को एक बजट दिया जाता है फ्री पासपोर्ट स्कीम के लिए उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा। तो उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है उसकी मैं जानकारी लेना चाहता था। ठीक है, तो मेरे द्वारा एक आरटीआई लगाई गई थी। आरटीआई के अंदर मेरे द्वारा 4 जो है सवाल किए गए थे। ठीक है, जिनके अंदर सबसे मेन था हरियाणा के कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों, हरियाणा के अंदर जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको फ्री पासपोर्ट देने की स्कीम कब शुरू हुई। ठीक है, तो छात्रों द्वारा जो आवेदन करने का तरीका है वो बताया जाए, भाई छात्रों को किस प्रकार से आपको जो है आवेदन देना है कॉलेज के अंदर, उसकी जानकारी मुझे दी जाए। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो में आपकी जो है एक बार मोबाइल स्क्रीन पे ले आता हूँ आपको। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ कि जो सवाल मेरे द्वारा जो पूछे गए थे वो क्या क्या सवाल थे और क्या क्या जवाब मुझे मिला है, और जो हरियाणा के कॉलेजेस हैं उनसे मुझे कितनी डाक रिसीव हुई है और कितने मुझे जो है जवाब मिले हैं, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है दे रहा हूँ। तो चलिए एक बार आपको वो दिखा देता हूँ कि आरटीआई के अंदर जो है क्या क्या सवाल जो है मेरे द्वारा पूछे गए थे। मेरे द्वारा जो सवाल पूछे गए थे वो उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा से पूछे गए थे। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा यहाँ पर मुझे जो है डाक रिसीव हुई है पंचकूला से, उच्च शिक्षा विभाग से। ठीक है, मेरे पते पर जो है ये मेरा पता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो मेरे द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, सबसे पहला सवाल ये था, हरियाणा के कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों को फ्री पासपोर्ट देने की स्कीम कब शुरू की गई, इस स्कीम के लिए योग्यता और छात्रों द्वारा आवेदन करने का तरीका बताया जाए। तो इसका जवाब जो दिया गया है वो मेरे को उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा ने दिया है पहले सवाल का। राजकीय महाविद्यालयों में वर्ष 2021 में जो सेशन ईयर 2021 थी उसमें पासपोर्ट स्कीम शुरू की गई थी। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर छात्र, यानी अगर कोई छात्र एमकॉम का है, मान लीजिए एमकॉम जो है जो भी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का है जो 2 साल का है, तो आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो भी आपका पासपोर्ट जो है अप्लाई हो सकता है, फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो 1500 रुपये की जो फीस होती है वो हरियाणा सरकार द्वारा पे की जाएगी और आपका पासपोर्ट जो है फ्री में बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो जानकारी दी गई। ठीक है, पासपोर्ट बनाए जाते हैं। स्कीम के लिए छात्रों द्वारा आवेदन करने का तरीका संबंधित जिलों के राजकीय महाविद्यालय से संपर्क करें। आपको अपने कॉलेज के अंदर संपर्क करना पड़ेगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर किसी अगर आपको अथॉरिटी से संपर्क करना है जो पासपोर्ट इशू करती है, मान लीजिए किसी कर्मचारी की ड्यूटी जो है कॉलेज द्वारा लगाई गई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कॉलेज का नाम मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस कॉलेज में आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपको किससे कांटेक्ट करना है पासपोर्ट स्कीम के लिए। ठीक है, सेकंड के अंदर देखिएगा मैंने ये पूछा था कि 6/9/2022 तक कितने बच्चों को छात्रों को इसका जो है लाभ मिल चुका है, कितने छात्रों को जो है पासपोर्ट इशू किए जा चुके हैं या पासपोर्ट अप्लाई किए जा चुके हैं। तो निदेशालय के पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ, 1/23/2022 इस पत्र के अनुसार, ठीक है, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेटर जारी किया गया था जानकारी के लिए। ये देखिएगा यहाँ पर लेटर नंबर दिखा रखा है। ठीक है, और तीसरा सवाल देखिएगा, इस स्कीम का लाभ छात्रों तक पहुँचाने के लिए जो कॉलेज लेवल पर अधिकारी नियुक्त की गई है, यानी जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई है इस काम के लिए, उनकी मैंने लिस्ट मांगी थी जो मुझे प्राप्त हुई है अलग अलग कॉलेज से मुझे डाक प्राप्त हुई है, जिसके अंदर बच्चों की एलिजिबिलिटी लिस्ट और बहुत सारी जानकारियाँ जो है मुझे मिली हैं कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं और किस ईयर में है, और उनकी जो है सारी जानकारी मिली है, और कॉलेज लेवल पर जिस अधिकारी से हमें संपर्क करना है, ठीक है, उसकी जानकारी भी मुझे इन डाक के माध्यम से मिली है। कोई बच्चा अगर मुझसे पूछना चाहे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकता है। ठीक है, अब आता है चौथा सवाल। दिनांक 6/9/22 के अनुसार
ऐसे छात्र जो हरियाणा के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और फ्री पासपोर्ट स्कीम के लिए योग्य हैं, उनकी सूची दी जाए। बहुत सारे कॉलेजेस ने मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर दी है बच्चों की, भाई कौन कौन बच्चे जो है वो एलिजिबल हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस ने नहीं किया। उन्होंने कोई आरटीई के एक्ट वगैरह के तहत उन्होंने बोला कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चे का नाम, रोल नंबर, बच्चे का नाम और रोल नंबर जो कॉलेज का है वो कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नहीं आता, बिकॉज कॉलेज ही उसका रोल नंबर जो है जारी करता है, तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है। अगर देना चाहते तो दे सकते थे, बट कुछ कॉलेज ने मुझे डाटा नहीं दिया, बट कुछ कॉलेज ने मुझे डाटा दिया है। ठीक है, बच्चों का एलिजिबिलिटी लिस्ट। तो ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो डिपार्टमेंट का हायर एजुकेशन का, उन्होंने एक लेटर जारी किया था। ठीक है, वो किया था इन्होंने 4/9 को। यहाँ पर देखिएगा ये लेटर जो है जारी किया गया था 14/9 को, 14/9 को लेटर जारी किया था। उसके अंदर ये लिखा गया था, ऑल पब्लिक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कॉलेजेज, जो पीआईओ हैं जो आरटीई के तहत जवाब देते हैं कॉलेज लेवल पर, उनकी जो है उनको सभी को जो लेटर जारी करते हुए ये कहा गया था कि जो सुमित कुमार है जिन्होंने आरटीई लगाई है, उनको आप अपने लेवल पर जो है डाक के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप भेजना चाहें तो उसको 2 नंबर पॉइंट से लेके 4 नंबर पॉइंट तक आप जवाब देने का कष्ट करें। ठीक है, उन्होंने बोला था कि जवाब आपको इसको भेजे डायरेक्ट। ठीक है, और एक कॉपी जो है आप इनको फॉरवर्ड करें और पंचकूला जो है डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड करें। ये लेटर जो है ये भेजा गया था ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस को 14/9। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मेरे द्वारा ये आरटीई क्यों लगाई गई थी, इसके पीछे क्या कारण थे। देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी बच्चों को कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर हर चीज़ के लिए, अलग कार्य के लिए अलग से बजट आता है। बजट का मतलब पैसा आता है अलग से। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट अप्लाई नहीं करते, बट उस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जिस स्कीम के लिए सरकार आपको पैसा दे रही है कॉलेज को, आपको उसी स्कीम के ऊपर खर्च करना चाहिए। यदि कोई बच्चा नोटिस लगाने के बाद भी पासपोर्ट अप्लाई नहीं करता, आपके पास पैसा बचा हुआ है, तो आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें स्पष्ट करने के लिए मेरे द्वारा आरटीई लगाई गई थी। और मैंने एक बात नोट करी, इस आरटीई के बाद मैंने एक बात नोट करी है, हायर एजुकेशन की वेबसाइट के ऊपर सभी कॉलेजेस की वेबसाइट दी गई है, अलग अलग वेबसाइट दी गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। मैंने हर एक कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर जाकर ये देखा है कि बहुत सारे कॉलेजेस ने आरटीई का जवाब, मेरा जो जवाब था, मेरे को जो जवाब दिया गया था, उसको डिस्पैच करने के बाद कॉलेजेस द्वारा नोटिस लगाए गए थे कि पासपोर्ट आप अप्लाई करवा सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी वगैरह वहाँ पर डिटेल वगैरह दी गई थी, कैसे आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, कौन आपका जो है ऑफिसर है कॉलेज के अंदर, कॉलेज लेवल पर कौन आपका पासपोर्ट जो है अप्लाई करेगा। वो सारी जानकारियाँ कई कॉलेजेस ने इस आरटीई के बाद की हैं। ठीक है, मेरा मकसद यही था कि हर बच्चे तक उस स्कीम का लाभ पहुँच सके जिसके लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, कॉलेज को पैसा दे रही है बजट के रूप में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उसी के लिए इस्तेमाल हो। और अगर किसी कॉलेज के अंदर आपका पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया जा रहा, आपका जो है अप्लाई नहीं किया जा रहा, या तरीका वो गलत अपना रहे हैं, कई कॉलेज के अंदर क्या है कि ये बोल रहे हैं कि आप पासपोर्ट जो है बाहर से अप्लाई कराएं। ठीक है, अगर आप बाहर से अप्लाई कराएंगे, अगर किसी दुकानदार ने या किसी इंटरनेट कैफ़े वाले ने अगर आपका पासपोर्ट गलत अप्लाई कर दिया, तो आपकी फ़ीस जो है वो चली जाएगी, वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, कॉलेज आपकी फ़ीस जो है रिफ़ंड नहीं करेगा, बिकॉज आपका पासपोर्ट जो है बना नहीं है। आपको पासपोर्ट की कॉपी देनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर, उसके बाद ही कॉलेज आपका पैसा रिलीज करेगा। बट जब कॉलेज की लेवल के ऊपर आपके अधिकारी नियुक्त किए गए हैं प्रिंसिपल्स द्वारा या फिर एसपी जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, जो जिनको ड्यूटियाँ दी गई हैं पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, उन्हीं से आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। आपको केवल डॉक्यूमेंट्स जो है कॉलेज के अंदर सबमिट करवाने हैं, उसके बाद ही आपका जो है पासपोर्ट अप्लाई किया जाएगा। और यदि कोई गलती अगर वगैरह होती है पासपोर्ट के अंदर, तो वो सारी कॉलेज लेवल पर जो है अधिकारियों की होगी, ना कि आपकी, क्योंकि पासपोर्ट उनको अप्लाई करना है। ट्रेनिंग अगर वो लेना चाहे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग वगैरह के लिए इनका शेड्यूल वगैरह जारी कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल कॉलेज से ही कॉन्टैक्ट करना है, आपको बाहर से पासपोर्ट नहीं बनवाना है। ठीक है, यदि किसी कॉलेज के अंदर अगर ये रूल अपनाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई डेफिनेंसी है, कोई दिक्कत है, आपको किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कॉलेज का नाम कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं और मुझे आपकी दिक्कत बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार ये देखूंगा कि आपके कॉलेज से जो जवाब आया था डाक में, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसके बिहाफ पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या जो है करना है, किस प्रकार से आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो आप सभी बच्चों के लिए शिक्षा से रिलेटेड
रिजल्ट वगैरह या कुछ भी और जानकारी जो है उससे रिलेटेड अगर लेके आ रहा हूँ तो इस चैनल पर जो है अपलोड कर देता हूँ वीडियो को, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और आपसे निवेदन यही है कि इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचाए ताकि वो जागरूक हो चुके इसके प्रति, स्कीम के प्रति अप्लाई करवा सके, क्योंकि फ्री बन रहा है पासपोर्ट। 1500 रुपये कोई कम नहीं होते, आप फ्री में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। सरकार जब आपका पासपोर्ट फ्री में बना रही है तो आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। आपको इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक आईडी के रूप में भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपको विदेश वगैरह में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपसे निवेदन यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी है तो, और साथ ही बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम नए मामले के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे कोई नई RTI के साथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।